पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा। कथा सुनना पहली भक्ति, आप जो कर रहे हैं ये पहली भक्ति है। कथा सुनना पहली भक्ति। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, भक्ति पहली कथा सुनना, पर कथा को प्रेम से सुनना। कथा में श्रद्धा हो। कथा में क्या हो? श्रद्धा। तो कुछ लोग कथा सुनने नहीं, अपनी हाजिरी पूरी करने आते हैं, व्यवहार चुकाने। पहली भक्ति कौन सी? कथा सुनना। दूसरी भक्ति कथा को प्रेम से। कथा में क्या हो? प्रेम, प्रेम से। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। सेवा तीसरी भक्ति है। आप में से कितने बेटे हैं जो अपने माँ बाप के पांव दबाते हैं? चरण से दूर मत होइएगा, याद रखिएगा, चरणों से दूर मत होइएगा। तो जब भगवान की आंख खुली तो पहली नजर किस पर पड़ी? जो सिर पर खड़ा था वो सिर के पास, या जो, हाँ, इसलिए भगवान ने पहला मौका किसे दिया? अर्जुन को। फिर अर्जुन ने कहा कि दुर्योधन भैया तुम ही मांग लो। भगवान की नजर किस पर पड़ती है? जो चरणों की ओर होता है, सिर की ओर जो होता है उस पर नजर। इसलिए कभी आपने एक वाक्य और सुना होगा कि राम जी ने लक्ष्मण जी से बोला जाओ रावण से कुछ ज्ञान लेके आओ, बड़ा ज्ञानी है, तो सिर की तरफ, बोले सिर की तरफ खड़े हो तो काय को देगा, जाओ चरणों की तरफ खड़े हो। रावण के चरणों की तरफ लक्ष्मण जी खड़े हुए तो ज्ञान दिया गया। ये बात शास्त्रों में कहीं मिलती नहीं, पर परंपरागत सुनने में आती है ये बात। तो लक्ष्मण जी कहां खड़े हुए? रावण के चरणों की ओर। हाँ, भगवान की नजर सदा उन पर पड़ेगी जो चरणों की ओर होंगे। इसलिए ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माताओं के चरण दबाता है, क्योंकि जो चरणों की ओर है उसी पर प्रभु की नजर पड़ती, इसलिए उसी पर नजर पड़ेगी। चाहे तुम पति के चरणों की ओर हो, पिता के चरणों की ओर हो, माता के चरणों की ओर, पर होना है चरणों की ओर। इसलिए राम मंदिर में जाओ जहां भी, तो हनुमान जी राम के चरणों में बैठे हैं, चरणों की तरफ, हाँ या ना? तो क्या बात समझ में आई? हमेशा कहां रहना है? चरण। और यही बात अपने बच्चों को सिखाना है कि बेटा अपने माँ के चरणों में रहो, अपने पिता के, अपने गुरु के चरण पकड़ो। आजकल के लोग चरण नहीं पकड़ते, आजकल के बच्चे चरण छूते ही नहीं, घुटने छूते हैं, घुटने। चरण कौन छू रहा है बताओ? चरण कैसे? आजकल के लोग बड़े एडवांस हैं, घुटनों तक झुकती हैं, कमर अकड़ रही है ना पिज्जा बर्गर खा खा के। अब क्या है? दंडवत मतलब डंडे की तरह। डंडा, डंडा जानते हैं? लाठी, छड़ी, डंडा, डंडे की तरह गिर जाना। पाही नाच कहीं पाही गुसाई, भूतल परेऊ लकुट की नाई। लकुट मतलब डंडा। ऐसे देखो, ये डंडा माना, ये बिल्कुल यूं गिर पड़ना चरणों में। बिल्कुल खड़े खड़े गिर गए भरत जी राम के चरणों में, खड़े खड़े गिर गए केवट जी भगवान राम के चरणों में, खड़े खड़े। देखता है, स्त्रियों को लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए, ये केवल पुरुषों के लिए। आज के लड़कों को समझा, आज के लड़के ना माँ बाप को प्रणाम भी नहीं करते सही सही। ये बात सही है कि गलत है? घुटने छूते हैं, और घुटनों में होता है रोग, इसलिए रोगी होते हैं। चरणों में होते हैं भगवान। चरणों में किसका वास होता है? बोलो। चरण ही क्यों छुए जाते हैं? सिर क्यों नहीं छुआ जाता? जबकि श्रेष्ठ तो सिर है। गुरु के चरण, बुजुर्गों के चरण, हर जगह चरणों की परंपरा। क्यों? क्योंकि बोलो, क्योंकि चरणों में ही भगवान श्रीमन्नारायण का वास होता है। सबके चरणों में भगवान का वास है, पता है आपको? इसलिए चरणों को प्रणाम करना मतलब प्रभु को प्रणाम करना। सबके चरणों में भगवान है, इसलिए वो चरणों में ईश्वर का वास है। इसलिए देखो, भगवान कहाँ रहते हैं? चरणों में रहते। इतने बड़े भगवान, पर अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? चरणों में। इसलिए चरण छूने की परंपरा है। सेवा तीसरी भक्ति, भगवान का गुणगान करना चौथी भक्ति, भगवान का नाम विश्वास से जपना। आप में से किस किस को भगवान पर विश्वास है? है? कल से जागा है ना? हाँ या ना? विश्वास है? कन्फर्म कराओ किस किस को भगवान पे विश्वास है। चलो भैया, आपको नहीं, अब नीचे करो। अच्छा एक बात बताओ, पुजारी बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। यही सवाल एक पुजारी से किया कि भैया आज मैंने सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकलते देखे।
आप बताओ, ये सवाल यदि मैं आपसे पूछूं कि सुई के छेद से हाथी घोड़े निकल गए, तो आपका क्या उत्तर होगा? ये सुई के छेद से हाथी घोड़े निकल सकते हैं या नहीं? आप लोगों ने मना कर दिया नहीं निकल सकता, ऐसे ही भिखारी ने भी मना कर दिया नहीं निकल सकता। पर जब पुजारी की यदि एक बंदर राम की कृपा से समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है, तो यदि एक बंदर एक पहाड़ को हाथ में उठा करके हिमालय से लंका ला सकता है, यदि एक बंदर लंका जला सकता है आपकी कृपा से, तो आपकी कृपा हो तो सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकल जाए, इसमें आश्चर्य क्या है? मुंह खोला, क्या दिखाई पड़ा? पूरा, जिनके इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिख सकता है, जिनकी कृपा से एक बंदर समुद्र को प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही और जलध ही लांघ गए अचरज नाही, जिनकी कृपा से हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर गए, उनकी कृपा हो तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल जाए, इसमें आश्चर्य कहां है मेरी मां? कहां आश्चर्य? क्या नहीं हो सकता? भगवान चाहे तो। विश्वास का मतलब ही है कि मेरे कृष्ण मेरे राम जो चाहे वो भगवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। ये विश्वास हो वो सब कुछ कर सकते हैं, वो सर्वशक्तिमान है, वो एक उंगली से पहाड़ उठा सकते हैं। क्या हम में ताकत है? तुम में ताकत है? जो एक उंगली से पहाड़ उठा सकता है, जो अग्नि पी सकता है, जो कालिया नांग पर नृत्य कर सकता है, वो भगवान एक चाह ले तो सुई के छेद से हाथी घोड़े क्या पूरी दुनिया निकाल दे। पूरा सा नहीं किया। गुरु सांदीपनी का बेटा मर गया था 10 साल पहले, हड्डियां तक नहीं बची थी, लेकिन मरे हुए बच्चे को जस का तस जिंदा करके भगवान श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा में लौटाया था या नहीं? बोलो हाँ या ना? तो क्या नहीं कर सकती है? चाहे तो, पर ये चाहे ना तो कुछ ना हो। ये चाहे तो ब्रह्मा थर थर कांप जाए, ये चाहे तो ये भगवान क्या नहीं कर सकते? भैया मैया भगवान क्या नहीं कर सकते? मेरी मां बताओ। पानी की कुछ बूंदों से सृष्टि तैयार है। अब बताओ ये किसने करी? कौन है ये करने वाला? जिस परमात्मा ने पानी से सृष्टि बनाई, वो क्या नहीं कर सकता? बोलो हाँ। फिर तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा जा सकता है कि नहीं? बोलो हाँ। अभी तो कह रहे थे नहीं जाएगा, अब कह रहे हो जाएगा। सोने लग गई। बगल वाले का सर तो पड़ता ही है ना। अच्छी मैया होशियार बहुत है। पिछली बार भी यही सो रही थी, लेकिन जब मैंने बोला तो उनको धक्का मार दिया। तो मैं बोल रहे खुद बच गई। मैया राम राम। मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सब में ईश्वर को देखना सात्वी। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देख पर दोषा। संतोष रखना आठवीं, सब में भगवान का दर्शन करना सातवीं, संतोष आठवीं। और नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर से न दीना। समर्पण नौवीं भक्ति। समर्पण का उदाहरण कल हमने बताया था। कौन? नारी, स्त्री, समर्पण स्त्री।